हेलो फ्रेंड्स, मैं बताऊंगी पंजरी बनाने का तरीका। पंजरी में लड्डू भी बनाते हैं और सिंपल से पाउडर भी बनाते हैं। मैं आपको बताऊंगी पाउडर इसलिए कि लड्डू खाने में शुगर का यूज़ करना पड़ता है या गुड़ का यूज़ करना पड़ता है, तो इसके लिए हम इसका आज बनाएंगे पाउडर जिसे बच्चे आराम से दूध के अंदर डालकर पी सकते हैं। क्योंकि अगर लड्डू बनाते हैं तो डेली लड्डू में हमारे बहुत सारी शुगर चली जाती है या तो गुड़ चला जाता है। इस तरह से हमें क्या होता है और दूसरी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो इसलिए मैं बताऊंगी आपको पाउडर बनाने के लिए जितने भी पंजीरी के लिए सामान लगते हैं वही सामान इसमें भी लगेंगे, लेकिन आप इलाहिदा पाउडर बनाएंगे। जैसे कि यहाँ पर बता रहे मैं बादाम काजू वगैरह का ये जो पाउडर है हम इलाहिदा बनाएंगे, इलाहिदा रखेंगे। बच्चे ज़्यादातर इस तरह के पाउडर खा लेते हैं, लेकिन अगर उसमें उनको कड़वाहट आती है या कुछ भी ऐसी चीज़ें मिलती हैं तो खाने को पसंद नहीं करते। तो ये जो है हेल्दी फूड है जो डिलीवरी के बाद माँ इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ बताए मैं आपको ड्राई फ्रूट्स लेकर पहले उसे घी में अच्छी तरह से सब भून लेंगे, यानी उसके अंदर का मॉइस्चर भी ख़त्म होगा और इसमें टेस्ट भी ज़्यादा आता है इस तरह से भूनने में। और घी जो इस्तेमाल होता है ये भी ताकत के लिए बहुत ज़रूरी है, बच्चे के लिए भी माँ के लिए भी। वैसे ये एनर्जी फूड है, सभी इसको खा सकते हैं इस तरह से, क्योंकि दूध में डालकर खाते हैं। जो प्रोटीन के डब्बे आते हैं उससे बेहतर ये डब्बे होते हैं जिसे खाकर हम अपनी हेल्थ को बना सकते हैं। तो यहाँ हर ड्राई फ्रूट्स को भूनने के लिए घी की ज़रूरत होती ही है। जैसे मैंने ड्राई फ्रूट्स बादाम वगैरह बताए, तो अब जो है मखाने में फास्ट बता रही हूँ क्योंकि आपको फिर वीडियो देखने में लंबा समय ना लगे। तो मखाने भी इसी तरह हम भूनेंगे, जैसे कि उसको इस तरह चटकने से क्या हो जाता है पाउडर बन जाता है। स्लो आग पर घी के अंदर भुने, घी ज़्यादा नहीं लगता है उसको, लेकिन स्लो आग पर भुनने से अच्छे कुरकुरे बनते हैं और पाउडर भी अच्छा बनता है। जैसे कि हाथ लगाते ही क्या हो जाते हैं पाउडर की तरह हो जाते हैं। इसको बारीक मिक्सी में पीस लें, क्योंकि ये अगर मोटा रहता है तो दूध में भीगने के बाद फूलते हैं और खाने में थोड़ी तकलीफ़ होती है पीने में। तो आप इसको अच्छी तरह से बारीक पाउडर कर सकते हैं जब इसको अच्छे भून लेते हैं। तो हर एक चीज़ ड्राई फ्रूट की जितनी भी खाई जा सकती है उसको आप इलाहिदा भुने, जैसे बादाम पिस्ता काजू वगैरह जो है उसको इलाहिदा भुने। आप सनफ्लावर सीड भी यूज़ कर सकते हैं, तरबूज बीज भी यूज़ कर सकते हैं, उसको इलाहिदा भुने। यहाँ देखिए काजू काजू भुनने के बाद मैं यहाँ बता रही हूँ आपको, उसी तेल में आप जो है गोंद कतीरा भुनेंगे। तो ये गोंद कतीरा जो है गोंद जो खाने के लिए वो इस्तेमाल होता है। आप किसी पंसारी की दुकान में जाकर पूछेंगे तो गोंद देते हैं, अलग अलग किस्म के गोंद होते हैं। गोंद कतीरा होता है, सादा गोंद होता है, दरख्त के नाम अलग अलग होते हैं। आप जैसे चाहे उसे गोंद यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही नेचुरल फूड है, बहुत बेहतरीन और हेल्दी फूड है। अब ख़ास करके ये डिलीवरी जो होती है उन माओं के लिए तो बहुत ही बेहतरीन है। वैसे ये जॉइंट्स पेन वालों के लिए, कमर दर्द वालों के लिए यूज़ होता है, तो सभी उसको खा सकते हैं। फिर भी यहाँ पर न्यू बॉर्न मम्मा के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। इसको घी में भुने, कम क्वांटिटी में ले लेकर भुने, क्योंकि इसको फूलने के लिए जितना घी मिलता है उतना अच्छी तरह से भुने जाते हैं। तो जितना लेता है उतना घी लेता है, बाकी घी छोड़ देता है वो, तो इस तरह से फूले। और इसमें गरम मसाला ऐड करना है, क्योंकि ये दालचीनी मैंने ज़्यादा यूज़ किया है इसमें। दालचीनी के लिए अच्छा इसको घी डालकर दालचीनी को भुने, इलायची ले, जायफल ले, लौंग ले। ये जो गरम मसाले हैं आपकी हड्डियों को मजबूत करने के लिए काम आते हैं। यहाँ देखिए मैं धनिया के सीड यूज़ कर रही हूँ, लेकिन इसका आप चाहे तो पाउडर में ड्राई फ्रूट्स में मिला सकते हैं या उसको सेपरेट खा सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा टेस्ट में अलग होता है तो बच्चे इसको खाने के लिए बेदारते हैं। तो ये सेपरेट अगर उसको देंगे तब वो खाते भी हैं। तो अब यहाँ पर तिल और काली तिल और वाइट तिल का इस्तेमाल किया गया है। पाव केजी के हिसाब से मैंने लिया है। यहाँ इसबगोल के बीज भी है इसमें। तो ये सब चीज़ें अलग करके अलग पाउडर बनाना है, क्योंकि अगर उनको बच्चों को खाने वालों को पसंद है तो उसको उसमें मिलाकर ड्राई फ्रूट में मिलाकर दूध में डालकर दे सकते हैं, या इसको इलाहिदा दे सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा दूध में डालने के बाद गाढ़ापन आता है तो पीने वाले बच्चे भी बेजारते हैं। लेकिन आप इलाहिदा उसको अगर भूनकर इलाहिदा देंगे तो ये बिल्कुल अच्छा है, हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिट है। इसमें हलीम भी मैंने डाला है। ये सेपरेट, जैसे कि धनिया के सीड्स हैं, इसबगोल के बीज है, काले बीज नहीं सफ़ेद लाल वाले बीज हैं, और हलीम है। ये जो है बहुत हेल्थ के लिए अच्छे हैं, हड्डियों की मजबूती के लिए, आंतों की मजबूती के लिए, कैल्शियम आयरन सभी इसमें रहते हैं। और मैं यहाँ देखिए ये जो पाउडर बनाया है उसमें मैंने
बिल्कुल शुगर या गुड़ का इस्तेमाल नहीं किया है, बल्कि सूखी खजूर, खारक जिसे कहते हैं, ये जो है बिल्कुल अच्छी तरह से मीठी है, नेचुरल मीठा रहता है इसमें। आप इसको पाउडर में डालेंगे तो फिर शुगर डालने की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन बाकायदा उसके बीज निकाल लें, छोटे छोटे पीस करें, उसके बाद उसको मिक्सर में मारें। यानी अगर भून लेंगे तो उसका पाउडर अच्छा बारीक होता है, जितना चाहे उतना आप बारीक कर सकते हैं, जैसे कि शक्कर। तो यहाँ जो है अलसी, अक्सी कहते हैं, ये अक्सी सीड्स है। ये अक्सी सीड बहुत ही हड्डियों के लिए और जिस्म को गर्मी पहुंचाने के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। आप डिलीवरी में बच्चों को देना ही चाहिए ये। और वैसे भी इसको बड़े भी खा सकते हैं, बुज़ुर्ग खा सकते हैं, क्योंकि ये जो है घुटनों के दर्द या जोड़ों के दर्द के लिए बहुत ही बेहतरीन ग़िज़ा है। अब इन चीज़ों को क्या करेंगे, पूरा एक जगह करके उसको बारीक पाउडर बना लेंगे। जैसे सफ़ेद तिल, काली तिल, इन चीज़ों का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है, ख़ास करके डिलीवरी के टाइम में। तो सूखे खजूर भी इस तरह से घी में भून लें। ये जब अच्छी तरह से भुन जाते हैं, थोड़ी देर के लिए उसको ठंडे होने के लिए हर चीज़ भी छोड़ दें, क्योंकि ठंडे होने के बाद उसमें से ऑयल निकलता है, वो ठंडे होने के बाद नहीं निकलता। तो थोड़ी देर के लिए उसको छोड़कर बाद में उसको पीस लें। खजूर का आपने देख लिया, खारक का पाउडर भी किस तरह से, हर चीज़ का इस तरह से पाउडर बनाएं। ख़ास करके ड्राई फ्रूट्स में बादाम पिस्ता वगैरह का जो है पाउडर अलग रखें। एक खजूर का पाउडर है, इसको आप बादाम पाउडर में मिला सकते हैं और गोंद में भी मिला सकते हैं। ये सब चीज़ें जितनी आप खा सकते हैं, उन चीज़ों का अलग पाउडर करें। थोड़ा सा जो है अक्सी के बीज और जो है मेथी के बीज या अक्सी के बीज, इसको फूल, चिया सीड्स भी मैंने इस डाला, ये सेपरेट बनाया है। अगर बच्चों को पसंद है, दूध में डालकर इलायदा जितना वो खा सकते हैं उस लिहाज से दूध में मिलाकर दे सकते हैं। बाद में पूरे पाउडर में होने के बाद जो खा सकते हैं उस पाउडर को मिलाएं। मखाने भी मैंने इसमें मिलाए, मखाने का पाउडर देखिए कितना बारीक हो गया है। इन पाउडर को, खजूर के पाउडर को मिलाया है ताकि ये बच्चे हमेशा खा सकते हैं। आसानी से 2 बार दिन में 1-1 गिलास दूध लेकर 2-2 स्पून का इस्तेमाल करें सुबह और शाम। बहुत ही हेल्दी फूड है, बहुत जल्दी बच्चे सेहतमंद हो जाते हैं इससे। तो आप इसको भी, ये चाहे छोटे बच्चों को भी आप जो प्रोटीन के डब्बे देते हैं उससे बेहतर है, ये भी डब्बे बनाकर बच्चों को रोज़ाना दूध में दे सकते हैं, जो दिमाग के लिए भी अच्छा है, सेहत के लिए भी अच्छा है। इस तरह पाउडर बॉटल में बना कर अलग से रखें और जो बच्चा पसंद करता है उस लिहाज से उनको डालकर दूध में दें। तो यहाँ देखिए मैंने गरम मसाला पाउडर, जो बारीक सीड्स थे, जो चिया सीड्स, वो सब है। हफ्ते में 1-2 बार दे सकते हैं। ये चीज़ें डेली देने की ज़रूरत नहीं है, हफ्ते में 2 बार दें, जो कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल में रखता है। तो ऐसी चीज़ें, काली तिल का पाउडर भी है, मैंने उसको इलायदा किया है और ड्राई फ्रूट का इलायदा किया है। जब भी आप, जो भी बच्चे पसंद करते हैं उसको, आप चाहे बड़े पसंद करते हैं उसको ओट्स में भी इस तरह से डालकर पाउडर को दे सकते हैं। तो जब भी आप पीना पसंद करते हैं उसको 2-2 स्पून इस तरह से डालकर पी सकते हैं। ख़ास करके बहुत सारे लोग जो है ओट्स पीते हैं, तो ओट्स में डालकर इस तरह से भी उसको पी सकते हैं। वैसे भी डिलीवरी में बहुत फ़ायदेमंद है ये चीज़ें, क्योंकि हेल्थ को बहुत सुधार देते हैं। ऐसी चीज़ें आप ओट्स में भी डालकर पी सकते हैं। और डिलीवरी की पंजरी की जगह जहाँ आप लड्डू खाते हैं, तो उस जगह पर इसको अगर इस्तेमाल करते हैं तो आपकी शुगर कंट्रोल में रहती है। और बड़ों के लिए भी इस तरह से अगर करके देते हैं तो शुगर का इस्तेमाल नहीं कर सकते, आराम से इसको इस तरह से डालकर पी सकते। खजूर का पाउडर जो मैंने बनाया था वो आप शुगर की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। चाहे आप उसको दूध में भी 1 गिलास गर्म दूध डालें और 2-2 चमचा पाउडर डालें और इस तरह से उसको हिलाकर आप पी सकते हैं। आपको मेरा चैनल पसंद आए तो हिम्मत अफजाई के लिए प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें और कमेंट्स भी करें, क्योंकि हम कमेंट्स करते हैं तो कुछ गलतियाँ होती हैं तो मालूम होता है। थैंक यू। आप बनाएं, अपनी हेल्थ को संवारें। थैंक यू वंस अगेन।